आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि जैसे कोई अमेरिकी सोल्जर कनाडा सोल्जर को मार देता तो हम मानते भी कि जस्टिन ट्रूडो इतना खुलकर यूएसए के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, चाहे दो देशों के रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत क्यों न हो, पर जब बात इकोनॉमी पर आती है तो न कोई देश परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट दुश्मन। और आपने वर्ल्ड अफेयर्स में कई बार सुना होगा कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो जैसे यूएसए द्वारा कैनेडियन इकोनॉमी पर टैरिफ लगा तो सारा अपोजिशन और सारी पब्लिक और नेता अपने नजदीकी चुनाव को भूलकर भी आज इस स्थिति में पहुंचाने वाले जस्टिन ट्रूडो के पीछे आकर खड़े हो गए। लेकिन अगर आप इसी इकोनॉमी पर हमले की बात भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भारत के लोग, सारे नहीं कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देखो फोर्ब्स की अभी पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट आई है जिसमें भारत की रैंक टॉप 10 से बाहर आई है। क्या मोदी सरकार की वजह से भारत टॉप 10 की पावरफुल कंट्रीज में नहीं आ पाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस फोर्ब्स की लिस्ट का ये हवाला दे रहे हैं उसको उसने तैयार किया ही नहीं। जी हाँ, ये फालतू में हवाला किया जा रहा है कि फोर्ब्स की टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया बाहर हो गया, वरना फोर्ब्स वाले खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये यूएस न्यूज की लिस्ट का एक पार्ट उठाकर इधर छाप दें। और इस रिपोर्ट में सारा रॉन्ग डेटा बताया गया है। और आप खुद देख लीजिए इसको, इसमें रशिया की आबादी 144 करोड़ बता रहे हैं। इसका मतलब रशिया की आबादी चाइना से ज्यादा हो गई है। मतलब आज का इंडियन मीडिया लोगों को जिस फोर्ब्स का हवाला देकर बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है, वो फोर्ब्स की रिपोर्ट बोल दी है कि रशिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। अब आप मान सकते हो कि कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं।